Good morning, dear student. Today we will start chapter 5 acid, base and salt. Okay, कि हम आज जो चैप्टर साइंस का चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस के बारे में हमें पता ही है, हम जो डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं। कभी आप कुछ खट्टा खा लेते हो, फ्रूट्स खाते हो, कुछ कहते हो ना खट्टे लग रहे हैं, कुछ मीठे लग रहे हैं, है ना। तो इसी में क्या होते हैं, कुछ कड़वे लग रहे हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट। सॉल्टी भी खाते ही हो, है ना। एक टेबल दे रखी है इसमें नीचे, तो आपको इसके टेस्ट बताने हैं आपको कि इसका टेस्ट कैसा होता है। और अब तो आप बड़ी क्लास में आ गए हो, आप इनके टेस्ट बता सकते हो। इतने छोटे नहीं हो कि आपको टेस्ट भी बताने पड़ जाए, ठीक है। अब देखो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सबने देखो कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये सारे खाए हैं, ठीक है। सारे टेस्ट कर रखे हैं कि इनके टेस्ट कैसे होते हैं, सॉर होते हैं, ठीक। These substance taste sour because they contain acid. इनके टेस्ट कैसे होते हैं, सॉर होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, एसिड कंटेन होता है, ठीक है। इनका केमिकल नेचर ही क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। द वर्ड एसिड्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसर, ठीक है। ये एसर से आया है, जिसका मीन्स ही क्या होता है, सॉर, है ना, खट्टा होता है। द एसिड इज दीज सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। ये जो हमारे एसिड होते हैं, ये हमारे क्या है, नेचुरल एसिड है। अब क्या है कि व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, क्या आपने बेकिंग सोडा का टेस्ट किया है, किया होगा ज़रूर, ठीक है। नहीं किया है तो थोड़ा सा टंग पे रखना और उसका टेस्ट बताना आप कैसा टेस्ट है, ठीक है। वैसे तो आपकी मम्मी बनाती होंगी, पकौड़ों में डाल देती होंगी। जो भटूरे आप खाते हो ना, छोले भटूरे जो खाते हो, उसमें भी क्या होता है, बेकिंग सोडा डाला जाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा लोगे तो इसका टेस्ट कैसा होगा, आपको कसैला सा, है ना, कड़वा सा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा, ठीक। लेकिन इसका टेस्ट करना और आप बताना मुझे कि किसका टेस्ट कैसा होता है। अगर इसका सॉल्यूशन में सॉरी बेकिंग सोडे को अपने आप फिंगर में क्या करेंगे, रब करेंगे, तो आपको कैसा फील होगा, सोपी फील होगा, ठीक है। लाइक दैट जैसे सोप होते हैं ना, कैसे होते हैं, आप थोड़ा सा टच कर लो उनको, फिंगर को क्या करके, बैठ करके, तो वो कैसे लगेंगे, सोपी। क्योंकि आजकल तो कोरोना वैसे ही चल रहा है, तो आप बार बार हाथ धोते ही होंगे, वॉश करते होंगे, ठीक है। सब्सटेंस लाइक दीज आर बिटर। उनका जो सब्सटेंस है वो कैसे हैं, बिटर है। और टेस्ट में कैसा है, बिटर है, कड़वा है। और उसको फील कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो कैसा है, सोपी है, ठीक है। ये हमारे क्या है, बेसिस। और इनका जो नेचर है, ये कैसा है, बेसिक है, ठीक है। इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। कि हम सारे जितने भी सब्सटेंस हैं, सारे सब्सटेंस को हम टेस्ट तो करके बता नहीं सकते कि ये कड़वा है, ये कसैला है, ये एसिड है, ये बेस है ना। क्योंकि कुछ जो एसिड और बेस होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। तो इसलिए हम सारे एसिड बेस का हम क्या नहीं कर के सकते, टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ क्या होते हैं, स्पेशल इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन एसिड है और ये सॉल्यूशन हमारा बेस है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, कुछ हमारे क्या होते हैं, ये एसिड और बेस के सब्सटेंस को बताने के लिए, जैसे कि टर्मरिक हो गया, लिटमस पेपर हो गया, है ना, चाइना रोज़ पेटल्स हो गए। चाइना रोज़ पेटल्स तो जानते ही हो, गुलहड़ जो होता है आपका, हिबिस्कस, है ना। ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। अब ये देखो कि इसमें एक टेबल दे रखी है कि डू यू नो, कि नेम आपको बताने हैं। देखो किस किस में फाइंड करते हो आप एसिडिक एसिड को, और बेसिस को किस में फाइंड करते हो, है ना। कि देखो कैसे दे रखे हैं इसमें, एसिटिक एसिड किस में होगा, विनेगर में होगा, उसका टेस्ट कैसा है, खट्टा है। फॉर्मिक एसिड किस में होगा, आंट स्टिंग में होगा, है ना। जब आपको आंट अगर आपको स्टिंग अपना डंक मारती है, तो उसमें क्या होता है, खुजली ईचिंग होती है ना, तो उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड किस में होगा, सिट्रस फ्रूट में, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होंगे ना, सब में क्या होगा, सिट्रिक एसिड होगा, ठीक है। लेमन पता ही है आपको, लेमन के बारे में, है ना, कैसा होता है, खट्टा होता है, टेस्ट में कैसा होगा, खट्टा। और आपका लैक्टिक एसिड
कर्ड में, ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हो कि कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। आपके स्पेनिश जो आपकी पालक होती है उसमें क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, क्योंकि आपने देखना उसको कभी खाओगे पालक को तो आप अपने ना अपनी टंग को अपने तीत पर ऐसे करके मूव कराना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कैसे हो गया है तीत, ठीक। अब देखो एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है, जो आंवला हो गए, सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हो गए सब में क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया है ना, यानी उसमें क्या है, विटामिन सी। अब देखो टार्ट्रिक एसिड किस में है, टर्माइट, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, है ना, टार्ट्रिक एसिड जानते हो ना, जो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, ठीक है, यानी इमली में हो गया, जो ग्रेप्स हो गए, और कच्चे मैंगोज जो होते हैं ना जिनके पिकल्स बनते हैं उसमें भी कौन सा होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है। आप कैसे यूज़ करोगे, देखो सबके घर में फ्रूट्स आते हैं, सबके घर में पिकल्स होते हैं, तो आप इनका नाम लेना और कहना कि ये वाला एसिड है इसके अंदर, तो ये नाम आपको ईजिली याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं कि हम बेस किस किस में फाउंड होते हैं, तो जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें क्या है, लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। लाइम वाटर कौन सा होता है, जो आपके घर में वाइट वॉश होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं, है ना, चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, विंडो क्लीनर, जो आपके घर में कॉलिन वगैरह आता है ना उसमें कौन सा एसिड होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में होंगे, सोप में होंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, है ना। एक टैबलेट खाते हो ना आप एंटासिड, जब आपको क्या होता है, गैस बनती है ना, तो आप क्या खाते हो, एंटासिड खाते हो ना, तो वो क्या होती है, वो हमारी कैसी होती है, बेसिक होती है, और हमारे जो स्टमक है उसमें कौन सा एसिड है, HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जैसे ही हम एंटासिड को लेते हैं तो वो क्या है, अब एंटासिड हमारी बेसिक है और हमारे स्टमक में क्या है, कौन सा एसिड है, एसिडिक एसिड है, यानी HCl है, ठीक है। तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें क्या हो जाता है, आराम मिल जाता है। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड देयर टेस्ट, क्या हम सारे जितने भी सब्सटेंस हैं सबके टेस्ट को हम फाइंड कर सकते हैं, टेस्ट करके नहीं कर सकते। तो पहेली क्या कहती है, नो, हैव यू नॉट रीड द कॉज, वी शुड नॉट टेस्ट अ नोन सब्सटेंस, दे कुड हार्म अस। सारे जितने भी सब्सटेंस होते हैं सबको हम टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ टेस्ट जो होते हैं हमें क्या पहुंचा सकते हैं, हार्म कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि नेचुरल इंडिकेटर्स, हमने 3 नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़े थे, किस किस के बारे में, लिटमस पेपर, चाइना रोज, और क्या था हमारा, एक और था ना, कौन सा था, बताओ जल्दी, इसमें दिया है ना, हमारे इंडिकेटर्स के नाम दिए थे कि हमने किस किस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन से थे हमारे, देखो क्या है, टर्मरिक आप सबके घर में होती है ना, है ना, टर्मरिक हो गया, लिटमस पेपर हो गया, और आपके क्या हो गया, चाइना रोज पेटल्स हो गया, ठीक, कि हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो लिटमस हमारा जो है वो क्या है, नेचुरल डाई है, कौन सी है, नेचुरल डाई। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर्स इज लिटमस, ठीक है, कि ये क्या है, लिटमस पेपर को इंडिकेट करता है ना, कि ये क्या हमारी नेचुरल इंडिकेटर है ना, जो एसिड और बेस के बारे में बताता है, ठीक है। लेकिन ये किससे मिलता है, लीचेन से मिलता है, ठीक है। इट हैज़ अ मोर पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर, अगर इसको हम डिस्टिल वाटर में डालेंगे तो ये कैसे कलर में चेंज हो जाएगा, पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा। व्हेन ऐड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जैसे हम इसमें एसिडिक सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो इट्स टर्न रेड, ठीक है, कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। व्हेन ऐड टू अ बेसिक सॉल्यूशन, जैसे हम इसे बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये किस में टर्न हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, है ना। और ये इसकी जो स्ट्रिप मिलती है ना, मार्केट में 2 कलर की स्ट्रिप अवेलेबल है, कौन कौन सी, रेड और ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। जो हमारा रेड लिटमस पेपर है
वो किसको बताता है कि सॉल्यूशन क्या ऐसा है, एसिडिक है। ठीक है, कि जैसे ही रेड स्ट्रिप को लोगे और आप लेमन जूस के उसमें डालोगे तो वो कैसी हो जाएगी, रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ब्लू स्ट्रिप लेते हो और आप क्या करोगे कि अगर उसका कलर रेड हो रहा है तो यानी वो क्या है, एसिडिक है। और रेड लिटमस पेपर को ले रहे हो तो उसका कलर किस में चेंज हो जा रहा है, ब्लू में चेंज हो जा रहा है, यानी वो क्या है, बेस है। ठीक है, अब देखो ये एक एक्टिविटी कर रहे हैं कि इन्होंने कहा कि कुछ हमें लेमन जूस ले लेना है ना, और उसकी कुछ ड्रॉप को क्या करना है, कौन से रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप पर डालना है। ठीक है, ड्रॉपर से, और अगर उसका कलर चेंज होता है तो उसको नोट डाउन करना है। अब यही सेम रिपीट करनी है एक्सरसाइज किसके साथ, ब्लू लिटमस पेपर के साथ भी, और दोनों के कलर को जो जो चेंज हो रहे हैं उनको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अब इस एक्टिविटी को क्या करना है, परफॉर्म करना है। ठीक, किस किस के साथ, टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन और एरेटेड ड्रिंक। ठीक है, एरेटेड ड्रिंक पता ही होगी आपको क्या होती है, जैसे कि आपकी कोल्ड ड्रिंक होती है ना, कोल्ड ड्रिंक में क्या होती है, गैस भरी होती है ना। जैसे आप उसको खोलते हो ना उसकी कैप को, तो वो क्या होती है, झाग के साथ बाहर आ जाती है ना, फॉर्म के साथ बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो शुगर सॉल्यूशन और विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर। ए पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इज डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, कि आप इतने सारे को सबको क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो ना, इनका चेक कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसकी क्या बना सकते हो, और टेबल बना सकते हो कि कौन से सब्सटेंस में किस कलर में कन्वर्ट हुआ तो वो एसिडिक है, या फिर हमारा सॉल्यूशन कैसा है, कैसा है, बेसिक है। ठीक है, बेस है। द solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as natural solution। अगर वो क्या होता है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो चेंज नहीं होता किसी भी कलर में, ना ही रेड में ना ही ब्लू लिटमस पेपर में, ब्लू कलर में, तो वो हमारा क्या है, क्या है, न्यूट्रल है। कैसा सॉल्यूशन है वो, न्यूट्रल है। दीज सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ये जो सब्सटेंस है ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, क्योंकि वो कैसा है, न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल मतलब क्या है कि दोनों, मतलब ना ही वो ब्लू कलर हो रहा है ना ही वो रेड कलर हो रहा है, कोई भी कलर नहीं आ रहा है ना, तो वो न्यूट्रल हो गया। अब देखो इसमें दे रखा है कि टू प्रिपेयर लाइम वाटर, एक लाइम वाटर बनाना है, यानी आपको थोड़ा सा चूना लेना है, उसको वाटर में घोल देना है। डिजॉल्व सम लाइम यानी चूना इन वाटर इन अ बॉटल। ठीक है, स्टेयर द सॉल्यूशन एंड कीप इट सम टाइम। ठीक है, उसको स्टेयर करते रहना, हिलाते रहना है ना कुछ टाइम तक। पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप। ठीक है, कि उसमें क्या कर देना है, दिस इज लाइम वाटर, है ना। उसको जैसे ही आप क्या करोगे, किसी दूसरे उसमें पोर करोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, लाइम वाटर बन के हमारा तैयार हो गया सॉल्यूशन, है ना। अब देखो इसमें एक एक्टिविटी भी दे रखी है कि टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर, कि हमारी जो टर्मरिक है वो भी क्या नेचुरल इंडिकेटर है, बताओ, है ना, नेचुरल इंडिकेटर। कि वो कैसी होती है, येलो कलर की होती है। अगर आप कभी भी खाना वगैरह खाते हो, आपके उसमें क्लोथ्स में अगर गिर जाए वो, और जब उसको साबुन, उस पर सोप लगाया जाए, जब रब करते हो आप सोप को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यानी वो कैसी है हमारी, है ना, एसिड और बेस को बता रही है ना, क्योंकि वो रेड कलर में हो रही है कन्वर्ट, तो वो क्या बता रही है कि वो बेस है ना। ठीक है, अब देखो कि यू कैन प्रिपेयर अ कर्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। ठीक है, कि आपको क्या बनाना है, एक कार्ड बनाना है अपनी मदर के बर्थडे पर। ठीक है, अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट। ठीक है, कि आपको वाइट कलर का पेपर लेना है और उसमें क्या करना है, टर्मरिक का पेस्ट बनाना है और उस पर अप्लाई करना है और उसको सूखने के लिए रख देना है। ठीक है, ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विद सोप सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कॉटन बड। अब आपको एक सोप सॉल्यूशन लेना है और बड की हेल्प से क्या कर देना है, उस पर क्या कर देना है, एक फ्लावर बना देना है।
यू विल गेट अ ब्यूटिफुल ग्रीटिंग कार्ड। आपको क्या बन गया, एक ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड बन गया ना। ठीक है, पहले कलर में, पहले के जो ज़माने में ना क्या नहीं होते थे, कलर नहीं होते, तो उसमें हल्दी वगैरह का कलर का यूज़ करते थे, है ना। ठीक है, सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल। ठीक है, देखो एक टेबल दे रखी है ना इसमें कि कौन कौन सा इफ़ेक्ट पड़ेगा किस पर, टर्मरिक सॉल्यूशन पर, और उस पर रिमार्क भी करना है आपको। ठीक है, लेकिन अब किसका हम कर रहे हैं यूज़, चाइना रोज़ का, है ना। चाइना रोज़ भी तो किसकी तरह काम करता है, इंडिकेटर की तरह काम करता है कि कलेक्ट सम चाइना रोज़, है ना, कुछ चाइना रोज़ को कलेक्ट करना है, उसके पेटल्स को, और प्लेस देम इन अ बीकर, और उसको क्या कर देना है, बीकर के अंदर डाल देना है। ठीक, देखो इसमें दे रखा है ना, बीकर के अंदर उसको पेटल्स डाल दिए हैं, किसकी, चाइना रोज़ की। अब क्या करना है आप लोगों को कि वार्म वाटर कीप द मिक्सचर ऑफ सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। ठीक है, जैसे ही आप उसमें वार्म वाटर डालते हो तो उसको आप क्या देखोगे कि उसके कलर में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, है ना। यानी उसके जो लीफ का जो पेटल्स का कलर था वो किस में चला गया, वाटर में चला गया। ठीक है, यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। जो ये कलर वाटर है इसका यूज़ हम किसकी तरह करेंगे, एक इंडिकेटर की तरह करेंगे। ठीक है, एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर्स टू ईज द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल। और जो ये हमारा जो टेबल दे रखी है सबका हम क्या करेंगे, इंडिकेटर्स का यूज़ करके हम इसके सॉल्यूशन का कलर बता देंगे ना। ठीक है, कि कैसा कलर होता है और हमारा क्या है, फाइनल कलर कौन सा आया। अब क्या है इसमें, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, के क्या इफेक्ट पड़ेगा, एसिडिक है तो, बेसिक है तो क्या कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, नेचुरल है तो वो तो मतलब न्यूट्रल है तो कौन, न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो कौन सा इफेक्ट पड़ेगा। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। अगर वो सॉल्यूशन हमारा कैसा है, एसिडिक है, तो वो जो सॉल्यूशन पिंक सॉल्यूशन जो था वो कैसा हो जाएगा, डार्क। ठीक है, डार्क पिंक हो जाएगा, यानी मर्जेंटा में हो जाएगा। अगर बेस है वो तो क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो पहेली, ब्रॉड द फॉलोइंग पहेली फॉर यू। ठीक है, इसने क्या किया, कॉफ़ी इज़ ब्राउन, कॉफ़ी का कलर की ब्राउन होता है, एंड बिटर इज टेस्ट, कड़वी होती है वो, है ना। इस इट एन एसिड, और अगर उसको ज़्यादा मात्रा में पी लो तो वो एसिड भी बना देती है, या फिर बेस, है ना। डोंट गिव द आंसर और विदाउट एनी टेस्ट, यू आर द इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। ठीक है, अब इसमें फिर आ गई एक एक्टिविटी। ठीक, क्या है, द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द फॉलोइंग डाइल्यूट केमिकल्स फ्रॉम हिज हर स्कूल लेबोरेटरी। ठीक है, और फ्रॉम आ नियर बाय स्कूल, है ना, कि आपको एक लेबोरेटरी में जाना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सबको किस में मिलेंगे, ये सारे के सारे सॉल्यूशन किस में मिलेंगे, आपके लेबोरेटरी में। ठीक है, अब इनका सबका, लेकिन वो आप सिंगल नहीं जाएंगे, आप टीचर्स के साथ जाएंगे, है ना। ठीक है, अब देखो इसमें दे रखा है कि आर यू फेमिलियर विद द टर्म्स एसिड रेन, है ना, कि आपको पता है कि एसिड रेन क्या होती है, कि जो पहली जो हमारी जो रेन होती है उसमें बहुत सारे एसिड मिले होते हैं, है ना, बहुत सारी गैसेस जो होती हैं वो जाके क्या होती हैं कि जो हमारे क्लाउड्स बनते हैं वहाँ पे जाके स्टॉप हो जाती है, वहाँ रुक जाती हैं। जैसे ही जब वो बारिश क्लाउड बनते हैं और जब वो नीचे आते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, उसे हम बहुत सारे उसमें गैसेस हैं तो हम उसको क्या कह देते हैं कि हमारी एसिडिक रेन है। ठीक है, हैव यू एवर हियर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, कि आपने सुना होगा ना कि अगर जो एसिड रेन होती है उससे हम बहुत सारे डैमेज हो जाते हैं ना, इफ़ेक्ट पड़ता है उससे। जैसे कि आपका जो ताजमहल है वो किस कलर का हो गया, पहले वाइट संगमरमर से बना था, लेकिन वो किसके कारण, एसिडिक रेन के कारण वो कैसा हो रहा है, येलोइश हो रहा है ना।
As you name indicators, the rain containing excess of acid is called an acid rain. ठीक है. Where do these acid come from? कि जो एसिड है वो आए कहाँ से? कहीं से तो गए होंगे. The rain become acidic because कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रेन एसिडिक क्यों हुई? क्योंकि उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड है. ठीक है. विच आर रिलीज इनटू द एयर एज पॉल्यूटेंट. है ना, कि हम क्या करते हैं, एयर में रिलीज होते हैं ये, और वो क्या कर देते हैं, पॉल्यूटेंट कर देते हैं इसको. डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फ्रॉम क्या है, कार्बोनिक एसिड. ठीक है, कि जब ये जो ड्रॉप्स गिरती हैं वो किसकी होती है, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड. ठीक है, रिस्पेक्टिवली, मतलब ये तीनों की तीनों उसमें गैसेस होती हैं. एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स. ठीक है, हिस्टोरिकल मोमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो एसिड रेन होती है कि अगर आप उसमें बात भी कर लेंगे ना तो आपको ईचिंग शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो यानी वो क्या कर रही है, प्लांट्स को भी नुकसान कर रही है, एनिमल्स को भी नुकसान कर रही है, और जितने भी हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती है. ठीक है, अब क्या कॉज है इसका. ठीक है, कि ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेस बिकॉज दीज आर करेसिव इन नेचर, इरिटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन. कि अगर आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, अगर आप लेबोरेटरी में जाते हैं तो आपको क्या सावधानी रखनी है कि आप उसको अगर होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, तो आपको क्या करना है कि मतलब बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर वो आपकी स्किन पे गिर गया, अगर आपने सही से केयरफुली उसको नहीं पकड़ा, अगर स्किन पे गिर गया तो आपको क्या होगी, इरिटेटिंग होगी और आपकी स्किन भी बर्न हो सकती है. ठीक है, यानी क्या करना है, केयरफुली जाना है ना. अब क्या करना है, demonstrated the effect of 3 indicators on each of these solution, record your observation. ठीक है, कि हमने 3 इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया. किस किस के बारे में पढ़ा, लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा, टर्मरिक के बारे में पढ़ा और चाइना रोज पेटल्स के बारे में पढ़ा. ये हमारे क्या है, 3 इंडिकेटर्स हैं. ठीक है, और कौन से इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो एसिड और बेस के बारे में हमें बताते हैं. ठीक है, आज के लिए इतना ही, लेकिन जब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे तो हम इसके आगे का न्यूट्रलाइजेशन पढ़ेंगे. ठीक है, कि जो इन दोनों के इफ़ेक्ट को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है. बच्चों, अब आप इसको ही ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, और इसी के कि कितना आप क्वेश्चन करते हो, कितना पेपर कर रहे हो, इसी के एवज में आपको मार्क्स मिलेंगे. इसलिए आप ध्यान से पढ़ें, नहीं तो आपके कहीं ऐसा ना हो कि मार्क्स कट जाएं. और आपको अगर जब भी टेस्ट दिया जाता है तो आप उस टेस्ट को पूरा करें, आपके नंबर काउंट होते हैं उसमें. ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि मैम ऐसी मज़े मज़े में टेस्ट दे रही है, 1-2 बच्चे का रिप्लाई आ रहा है, आंसर आ रहा है, और उसके बाद किसी का आंसर नहीं आ रहा है. ठीक है, तो आप ऐसा ना करें. आपको जो मैम बोल रही हैं, जो भी मैम बोल रही हैं आपको, तो आप उसको ध्यान से फॉलो करें. ठीक है, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको 0 नंबर मिल जाएगा और आप इसी क्लास में रह जाएंगे. ठीक है, तो आपको क्या करना है, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ लो, है ना. ठीक है, ताकि आप क्या करो, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से जा सको. ठीक है, ओके, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में. इतना आज के लिए इतना ही. ओके, बाय बाय.